नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका यूपी पुलिस का जो री एग्जाम है आपका 24-25 तारीख को करा जाएगा। देखिएगा दोस्तों, आपको इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि दोस्तों आपको काफी सारा समय मिल चुका है और आपका सिलेबस तो है वो कंप्लीट हो चुका है। बस आपको अब जरूरत है बिल्कुल प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने की जो कि क्वेश्चन आपको देखने में भारी लगते हैं और उनको आपको बहुत ही आसान पूर्वक करना है। जैसे कि दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 क्वेश्चन, और 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन देखना है और देखने के बाद कमेंट में ये बताना है कि क्वेश्चन कैसे लगे, और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करके जाना और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। देखा दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन कहता है √5 प्लस के √3, √5 माइनस के √3, √5 माइनस के √3 और √5 प्लस के √3। सिर्फ इसमें सेम क्वेश्चन ये वाला है और सेम क्वेश्चन ये है, मतलब दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सेम के सेम रखे हुए हैं। और दोस्तों उसमें छोटा सा डिफरेंस है, क्या है कि इसमें यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या है भाई प्लस है। बस आपका माइनस प्लस का ही खेल है। अगर माइनस प्लस के अनुसार अगर आपने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो इसी बीच में अगर जब भी आपको कोई इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देता है और ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। कौन सा सूत्र याद होना चाहिए? दो भाग हो गया ए स्क्वायर प्लस के कितना होगा, भैया आपका बी स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर माइनस के कितना होगा, भैया आपका बी स्क्वायर होगा। ये किसके लिए है भाई? ये है आपका प्लस वाले के लिए। जब भी आपको यहाँ प्लस का चिन्ह दिखाई दे और यहाँ वैल्यू कुछ भी रखी हो, मतलब रूट के अंदर 7 की जगह 8 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, 3 हो, कुछ भी हो, बस आपको क्या करना है, अगर यहाँ प्लस है तो आपको ये सूत्र लगाना है। अगर दोस्तों यहाँ माइनस है तो कौन सा लगाना है? तो माइनस वाले के लिए बता दूं आपको, होल लिख लेना है ए बी बटे में ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। बस आपको ये वाला सूत्र लगाना है जब भी आपको माइनस का केस दिखाई दे। आपको ऐसा समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको काफी ज्यादा एग्जाम में हेल्प मिले। ठीक है, बस आपको समझते हुए चलना। अब दोस्तों इसको करने का तरीका क्या होता है, अब देखिएगा आपने क्या माना, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो। आप कहोगे सर आपने तो सबको ए बी मान लिया। ए बी मानने का मतलब है भाई मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखो ए का मान देखो हर जगह 5 है, नहीं है? ए का मान देखोगे तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। अब दोस्तों बी का मान अगर आपसे देखा जाए तो बी का मान यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, क्योंकि दोस्तों आपको समझाना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब दोस्तों यहाँ देखो कि ए का मान हमारा कितना भी 5 है, तो ए के ऊपर क्या स्क्वायर चल जाए, तो ए का मान हमने लिखा कितना भी 5 लिख लिया। तो जब हमने ये संख्या लिखेंगे तो हम पूरी तो लिखेंगे 5 के ऊपर क्या चढ़ रहा भैया? रूट चढ़ रहा है। और हमने लिखा कि ए के ऊपर मतलब ए का मान हमने लिख लिया, और हमने देखा यहाँ ए के ऊपर तो रूट भी चढ़ा हुआ है, तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने रूट भी चढ़ा दिया। ठीक है, रूट चढ़ा दिया। उसके बाद में अगर हमने फिर क्या कर लिया, अभी प्लस लिख लिया। अभी 2 का 2 बाहर रहने देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बी का मान देखा कितना, √3 है, तो √3 लिख लिया, और स्क्वायर चढ़ा हुआ भाई हमने स्क्वायर का स्क्वायर चढ़ा लिया बटे में। इसी प्रकार से हमारी ये सेम संख्या है, कितना भी √5 है और √5 स्क्वायर है, माइनस के कितना भी √3 है और √3 के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। क्योंकि आपको बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं करना है ऐसा, पर डायरेक्ट आपको जो आंसर निकाल कर दूंगा वो निकालना है। ठीक है, और 2 का 2 हमने सेम लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद हम इस वाले स्क्वायर से ये रूट कट गया, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, और इस स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा, और इस स्क्वायर से ये रूट आपका कट जाएगा। उसके बाद बचता क्या, देखो 2 का 2 बचा हुआ है आपका। ठीक है भाई, 5 और 3 मतलब ये सब चीज कटने के बाद क्या बचा? 5 और 3 बचा। 5 3 कितने हो जाते हैं? यहाँ पे 8 हो जाते हैं। इसी प्रकार से 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? ये आपका 2 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपने कैलकुलेशन तो काफी सारी कर रखी होगी। जब तक कैलकुलेशन नहीं आएगी तो आपका एग्जाम्पल मतलब आपका जो आंसर है वो नहीं आने वाला। मेन चीज होती है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करनी अच्छी तरीके से सीख जाओ। अब 8 बचा, तो भाई 8 ही आपका क्या हो जाएगा? भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो खेल था आपका प्लस वाले का। माइनस वाला करते हैं, बहुत आसान है। कैसा करेंगे देखो, इसमें हम ये वाली संख्या नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, 4 का 4 लिख लिया हमने। ठीक है भाई, ए है, ए का मान कितना अपना 7 है, बी का मान कितना 3 है। 7 के कितने हो जाते हैं भाई आपके? 21 हो जाते हैं, क्योंकि ए बी है ना। ए बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई। भाई ये चीजें तो सीख रखी होंगी, ए बी का मतलब मल्टीप्लाई। तो आपने देखा 7 के कितने हो जाते हैं आपके? 21 हो जाते हैं। तो भाई हमने 21 लिखा, पर हमारे पास यहाँ स्क्वायर है, मतलब इस स्क्वायर से ये रूट कट गया था, और यहाँ कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है। रूट का रूट चढ़ा रहेगा, क्योंकि 7 और 3 के दोनों की रूट की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट चढ़ा रहेगा। तो भाई हमारा रूट चढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे ए का मान कितना 7 है, और 7 इस वाले
इस वाले रूट को काटने के लिए ये वाला स्क्वायर काट देता है, और इस मतलब रूट को काटने के लिए ये वाला स्क्वायर काट देगा, तो बचेगा कितना हमारा 7 और 3 ही बचेगा। कितना बचेगा भाई 7 है, 7 माइनस के 3 बचेगा। तो अब देखेंगे हम कितना होता है 4 है, रूट के अंदर कितना आगे 21 है, और 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, और इस 4 से 4 कैंसिल तो कितना आ जाएगा रूट 21 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बताओ ये कितने हमारे दोस्तों को समझ में आया, और मतलब जिसे नहीं समझ में आया वो कमेंट कर सकता है, वैसे तो इसका बेसिक भी समझा दूंगा। अब आप सोचोगे सर ये वाला रूट मतलब 4ab बटे में a स्क्वायर b स्क्वायर अगर माइनस का केस हो तो क्यों आता है निकल के, तो आप कहोगे कि प्लस के केस में मतलब ये वाली वैल्यू क्यों आती है और ये वाली वैल्यू क्यों आती है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा, और इस फॉर्मूला का बड़ा होने का मतलब है कि आपने जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ छोटा सा, वो आपको सोल्व करना। सोल्व क्या करना, देखो a है a प्लस के b, a माइनस के b, और प्लस के a माइनस के b, और a प्लस के b। जो भी स्टूडेंट इस वाले फॉर्मूले को ठीक है क्या है सोल्व करके कमेंट में आंसर बताएगा, मैं खुद ही समझ जाऊंगा कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इसको समझना जानते हैं। दोस्तों अगर आप इस फॉर्मूले को सोल्व करते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले को सोल्व करते हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, कौन सा भाई प्लस वाले का। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है इस वाले को सोल्व करके दिखाना है। कि सोल्व करने के बाद अगर आपकी ये वाली वैल्यू आ जाती है, कौन सी वाली वैल्यू भाई, ये वाली वैल्यू आ जाती है, ये का केस है प्लस का केस है, तो आपकी ये वैल्यू आ जाती है, तो मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके 2 हो चुके हैं, क्वेश्चन अगले लिखता हूँ कि आपको अगले किस प्रकार से करने हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको सोल्व करना है, एग्जाम में डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सोल्व करते हुए चलना। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, अगला हमें किस प्रकार से करना है। तो अगले क्वेश्चन है हमारे, जो क्वेश्चन तो काफी सारे लिखे हुए हैं भाई, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं और आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हो, जिस कारण से मैं आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर भी नहीं आता हूँ। ठीक है भाई, सपोर्ट करोगे ना, प्यार जताओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। क्वेश्चन तो अब भी बहुत सारे करा देता हूँ, तो क्या है कि समय लगता है लिखते हुए। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, 2 क्वेश्चन लिखवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि √8 प्लस के √5, ठीक है, कॉमा √7 प्लस के √6 लिखते हुए चलो अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी। √11 प्लस के कितना होगी भाई तो इसमें बस 2 संख्या पूछी जाएंगी आपसे कि बड़ा बताओ और आपसे पूछा जाएगा छोटा बताओ। ठीक है, बड़ा बताओ या छोटा बताओ। अब इसमें आपको ये बताना है कि इस वाली संख्या में एक ये संख्या, एक ये संख्या, एक ये संख्या, इन दोनों संख्याओं में बताओ भाई इसमें बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या आपकी कौन सी है। क्योंकि आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप दोस्तों परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI SI के चक्कर में लगे रहते हो और आपका आंसर गलत, मतलब आपका ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता। पूछा क्या जाता है जो क्वेश्चन में करा रहे हो बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे कि इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा गया। अब ये बताओ जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। अब दोस्तों मैं सोल्व कराता हूँ। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिखाई दे तो आप पहले तो इनका डिफरेंस देखो। ठीक है, क्या करना अभी आपको डिफरेंस देखना। तो मैं इसको अलग लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन और बनाना है अभी थोड़ा सा। √8 है प्लस के कितना भी √5 है, √7 है प्लस के कितना भी √6 है, और फिर कितना √11 है प्लस के कितना भी √2 है। बस आपको क्या करना है इन दोनों का वो देखना डिफरेंस, मतलब कितना आ गया है, जोड़ कर देखना है इनको। तो आप जोड़ के 8 5 कितने हो जाते हैं आपके 13 हो जाते हैं, 7 6 कितने हो जाते हैं आपके 13 हो जाते हैं, 11 2 कितने हो जाते हैं आपके 13 हो जाते हैं। बस आपको इतना ही देखना है इस क्वेश्चन में कि ऊपर वाली संख्या का जो योग है, मतलब इन दोनों संख्या का योग सेम आ रहा है या नहीं। बस ये इतना छोटा क्वेश्चन होता है, बहुत ही हल्का होता है, बस आपको घुमाने के लिए दे दिया जाता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसको कर ही नहीं पाते भाई, रूट देखकर डर जाते हैं, तो इसलिए बस ये सेम वैल्यू देगा बिल्कुल हर क्वेश्चन में। इनने अभी तक के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, मतलब चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, काफी एग्जामों में ये देखने को मिला है, उसमें ऊपर वाली वैल्यू सेम देता है। ठीक है, सेम का मतलब है अगर यह 13 13 है या 14 14 है या 16 16 है या 22 22 है, बस इतना देगा। उसके बाद में बस आपको ये देखना है कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 8 पंजे कितने होते हैं आपके 40 होते हैं, और 7 छंग कितने हो जाते हैं आपके 42 हो जाते हैं, 11 धुनी कितने हो जाते हैं आपके 22 हो जाते हैं। बस आप खुद ही समझ सकते हो कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है अब या बड़ी संख्या कौन सी है। आप कहोगे सर छोटी संख्या ये है 22, आप कहोगे उससे बड़ी संख्या कौन सी है 40 है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 42 है। तो बस आपसे कौन सा पूछा गया बड़ा, अगर बड़ा पूछा जाता है तो बड़ा पूछा जाएगा तो भाई आपकी कौन सी हो जाएगी 42 हो जाएगी। अब 42 नहीं लिखनी है आपको, लिखना क्या देखो यहां लिख देता हूं, बड़ा और छोटा।
अगर आपसे बड़ा पूछा गया है तो बड़ी संख्या कौन सी 42, 42 का मान कितना है √7 और प्लस के कितना भी √6। अगर आपसे छोटा पूछा जाए, छोटी कौन सी है, ये वाली है, तो इसको लिख देते हैं √11 प्लस के √2। बस दोस्तों आप प्लस वाले केस को तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, बस इसमें माइनस वाला केस ऐसा होता है जिसमें कि बच्चा गलत कर जाता है। गलत क्यों करके आता है भाई, उसके बारे में बताता हूं, बस आप समझते हुए चलो। ठीक है, आपका प्लस वाला समझ में आ चुका है। जब भी आपको यहाँ प्लस 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 दिखाई दे, ये वाली मैंने आपको सोल्व करना सिखाया। ठीक है, और जब भी आपको माइनस माइनस दिखाई दे तो भाई उसको कैसा करेंगे भाई, जब तक हम हैं सब चीज सोल्व करेंगे ना। देखो यहाँ माइनस हो, माइनस हो, माइनस हो और माइनस हो, और एक संख्या और ले लेते हैं इसमें कोई सा, कितना है, ठीक है। अब हमारा माइनस वाला हो, जब प्लस वाला था तो हमने आसान तरीके से सोल्व कर लिया, जो सी संख्या बड़ी है बड़ी लिख दी, छोटी है छोटी लिख दी। अब दोस्तों जब माइनस वाला होता तो इसमें भी देखते हैं 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। डिफरेंस देखेंगे तो इसका भी 13 हो गया, इसका भी 13 हो गया, इसका भी 13 हो गया, और उसका भी हमारा 13 हो गया। बस उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करनी है। 8 पंजे कितने हो जाते हैं 40, 7 छंग कितने हो जाते हैं अभी आपके 42, और 11 दूनी कितने हो जाते हैं अभी आपके 22, और 12 का कितने हो जाते हैं अभी आपके 12 हो जाते हैं, क्योंकि 12 और 1 है, कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको यह बताना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। जल्दी से बताओ बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों आप क्या करते हो पता, आपसे ज्यादातर माइनस वाला केस ही पूछा जाता है और आप इसमें गलती कर जाते हो। गलती क्यों करते हो, आपको पता बड़ी संख्या हमसे बड़ा वाला पूछा गया तो भाई ये वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि √7 माइनस का √6 होगा। पर दोस्तों आप ये चीज नहीं देखते संख्या माइनस में है या प्लस में है। दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर प्लस में संख्या होगी तो आपका जोन सी संख्या बड़ी आएगी वही बड़ी मानी जाती है, और दोस्तों माइनस में संख्या होगी तो जोन सी संख्या इसमें सबसे बड़ी है वो संख्या सबसे छोटी मानी जाएगी, और जो संख्या सबसे छोटी है वो संख्या सबसे बड़ी मानी जाएगी। अब कैसे मानी जाएगी देख लेते हैं। इसमें देखो बड़ा पूछा गया है, माइनस का केस है, तो सबसे छोटी मतलब बड़ा पूछा गया है, तो इसमें देखो सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है। सबसे छोटी वाली संख्या भाई ये वाली, कितनी, ये वाली है, तो इसको लिख देंगे √12 माइनस के √1। क्यों, क्योंकि हमारे साथ बड़ी पूछी गई है, और माइनस वाले केस में सबसे छोटी वाली संख्या सबसे बड़ी होती है, और हमसे बड़ा मतलब छोटा पूछा जाएगा। जो माइनस का केस होता है उसमें अगर छोटा पूछा जाता है तो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है वो सबसे छोटी होती है। देखो अगर छोटा पूछा गया तो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या देखो कौन सी 42, तो ये वाली हो जाएगी भैया √7 माइनस के √6। अब ये बताओ ये क्वेश्चन किस किस स्टूडेंट ने कर रखे थे, और जिसको भी इनको करने के बाद भाई अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि भाई कॉन्सेप्ट नया मिला है, तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यार लाइक कर दो, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका छोटा भाई आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है, लाइक और एक सब्सक्राइब और थोड़ा सा प्यार, मुस्कुरा दो चलेगा। आपको क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिए हैं, कितने भाई, कितने क्वेश्चन करके दिखा दे, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं, बहुत आसान है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि इतनी स्पीड से क्यों पढ़ाया जा रहा है, भाई गर्मी लग रही है बहुत तेज। अगर आप देखोगे ना तो 3 तजरिए काफी ज्यादा है। आप तो क्या है कि भाई एसी में बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, यहाँ देखो कितनी मेहनत से पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन 5 है कि a प्लस के b प्लस के c बराबर 6, और a की घात 3 प्लस के b की घात 3 प्लस के c की घात 3 माइनस के 3ab बराबर 126। तो आपसे पूछा गया है कि ab प्लस के bc प्लस के ca बराबर है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको बहुत आसान तरीका बताऊं। देखने में तो ये क्वेश्चन डरावना है, बड़ा है, पर इसको करने के लिए आपको एक तरीका है। सिर्फ आप ये देखो a b c बराबर 6 कैसा है, या तो आप सारी संख्या को सोल्व कर लो कि a b c भैया मान ला लो कि 6 कैसा आया, 6 कैसा आया, 2 यहाँ रख दो, 3 यहाँ रख दो, 5 हो गया, एक c का मान 1 रख दो, 6 हो गया। पर दोस्तों जो मान आपने यहाँ रखे हैं वो मान आपको 126 भी तो लाना है यहाँ रख के। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा, मतलब इन मानों को हम यहाँ रखेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे 126, भाई कोई गारंटी नहीं है कि 126 बन जाए, 27 भी बन सकता है, 28 भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा
कि यहाँ पर ए बी सी, मैं यहाँ 2 रख दूं, 3 रख दूं, 5 हो गया, यहाँ 1 रख दूं, मैं कहने लगूं यहाँ पर मैं 7 रख देता हूँ, मतलब 7 नहीं 6 है ना भाई, यहाँ पर मैं कितना रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, 3 2 5, यहाँ 1 रख देता हूँ, 6 बन सकता। पर यहाँ भी तो 126 बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए भाई, इसका भी स्क्वायर करो, अगर इसका स्क्वायर करना है ए का मान का, बी के मान का, सी के मान का क्या करना है, क्यूब करना है, उसके बाद में 126 बनाना है। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है, ज्यादा तो कहता नहीं, कम से कम 90% केस में अधिकांश सही माना जाता है कि एक वैल्यू को 0 मान लो। क्या करना है भाई, एक वैल्यू को 0 मान लो, या बी मान लो, सी मान लो, ए, यहां कोई मिस्टेक हो गया, ए बी सी, ठीक है, एक वैल्यू को आप क्या मान लो, 0 मान लो। अब 0 मानने का मतलब क्या होता है कि आपको कोई सी मत मानो भाई, सी को 0 मानो। किसा मानो, सी को 0 मानो। अधिकांश केसों में मैंने यही देखा कि सी को ही 0 माना जाता है। तो दोस्तों अगर मैं सी को क्या मान लेता हूं भाई, 0 मान लेता हूं, सी बराबर लिख दो 0 माना, ठीक है, सी बराबर 0 हमने मान लिया, माना, लो भाई पूरा लिख दिया, आपके सर मारे हो, ठीक है। अब ए और बी का मान ऐसा रखो जिससे कि 6 आ जाए। पर दोस्तों ए बी का मान 6 तो आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, 5 लिख देता हूं मैं, 5 और 1 लिख देता हूं, 6 आ गया। क्या मैं यहाँ ये नहीं लिख सकता 3 और यहाँ पर 3 नहीं लिख सकता, हाँ भी लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ ऐसा नहीं लिख सकता कि यहाँ 4 यहाँ 2, ऐसा नहीं लिख सकता भाई, लिख सकता हूँ। पर दोस्तों मान वो रखने हैं जो कि आपको ए और बी का क्यूब करने के बाद 126 आ जाए, 126 आ जाए। आपको वो सर ये वाली वैल्यू कहां चली गई, दोस्तों दिमाग लगा करो थोड़ा सा, ये वैल्यू इसलिए चली गई, देखो 3 है, 3 ABC है। अब सी का मान कितना माना हमने, 0 माना, और 0 में मल्टीप्लाई में तो है बी, मल्टीप्लाई में तो ए, मल्टीप्लाई में तो 3। अगर हम 0 की मल्टीप्लाई एक वैल्यू में करते हैं, एक लाइन में करते हैं, तो उसका मान 0 ही आता है। तो इसलिए इस वाली पूरी वैल्यू का मान कितना हो गया भाई, 0 हो गया, और इस वाले सी का मान कितना हो गया भाई, आपका 0 हो गया, ठीक है। ये चीजें समझने वाली होती हैं। इसका मान 0, इसका मान 0, तो हमें ऐसी वैल्यू रखनी है ए और बी की, इसका मान भी 0 हो गया, ए और बी की ऐसी वैल्यू रखनी है कि प्लस करने पे 6 आ जाए, और ए की घात 3 और बी की घात 3 करने पे 126 आ जाए। तो हमारे पास ए की वैल्यू बैठती है कौन सी भाई, 5 है और 1 है। 5 और प्लस के 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से ए की घात 3 है प्लस के बी की घात 3 है, वो बराबर में कितना हमारा 126 है। कितना है, 126। अब देखो ए का मान कितना, 5 है, 5 है, और बी का मान कितना भी हमारा 1 है, 1 है। क्यूब है, क्यूब लगा दिया, क्यूब है, क्यूब लगा दिया। 5 पंजे 25 पंजे कितने होते हैं भाई, 125। कितने होते हैं, 125। और प्लस के एक ही करना कितना होता है, 1 होता है। 125 प्लस के कितना हो गया भाई आपका, 126 हो गया। बिल्कुल सेटिस्फाइड हमने मान रखा था, बिल्कुल जो मान हमें रखना था वो मान हमने रख दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको ये देखना है कि बस हमसे ये बराबरी तो पूछा गया, ये इक्वेशन हमसे पूछी गई है, इसको सोल्व हमें करना। अब दोस्तों इसको सोल्व कैसा करते हैं हम, तो आपको यहां भी एक काम करना, जहां पर सी लिख रहा है, देखो सी है, यहां पर सी है, सी मल्टीप्लाई, मतलब सी का मान कितना है भी हमने रखा, सी का मान रखा यहाँ पर 0, और ए का मान कितना हमारा, ए का मान 5 ही तो है। अगर यहाँ मैं 5 रखता हूं तो 5 0 कितना हो जाता है भाई आपका, 0 हो जाता है। इसी प्रकार से बी का मान 1 है, सी का मान कितना रखा, 0, 1 0 करूंगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ए और बी बचा हुआ है हमारा, तो ए मल्टीप्लाई बी, ए का मान कितना भाई आपका 5 है, और बी का मान कितना 1 है, तो 5 ही करना कितना हो जाएगा 5। देखने में क्वेश्चन इतना बड़ा डरावना, पर आंसर निकल का आया 5, मतलब यूनिट प्लेस का 1 अंक, ठीक है, 2.5 अंक भी नहीं, यूनिट प्लेस का 1 अंक मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इतना बड़ा था, आंसर इतना सा आया। तो हमेशा याद रखना जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े से बड़े आते हैं, कि मतलब बहुत बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं, मैं करवाना चाहूँ तो काफी सारे करवा दूं, और दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर बार घूमता फिरता रहता है, बस मान चेंज हो जाते हैं। यहाँ 5 की जगह मतलब 6 की जगह 25 हो जाएगा, 126 की जगह कुछ और हो जाएगा, मतलब सिक्वेंस में ही देगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे देता है। ऐसी चीज में देगा जिसमें कि जोड़ने के बाद इतना है, और स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर करने के बाद कितना है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। अब चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन 5 हो चुके हैं, क्वेश्चन 6 देखते हैं, क्वेश्चन 6 क्या कहता है। बस आपको वीडियो पसंद आई हो भाई, लाइक कर दो। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपका छोटा भाई आपसे क्या मांगता है, एक लाइक और चैनल कर दो भाई सब्सक्राइब, ठीक है। अब देखिएगा, एक तरीका सिखाता हूँ मैं आपको, बहुत अलग वे में। बहुत तरीका आपने सीख रखा होगा, और सीख नहीं रखा तो हम सिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखो
चलो क्वेश्चन नंबर कितना था भाई आपका 6 था। एक्स प्लस के रूट 5 प्लस के रूट 4, तो आपसे पूछा जाएगा इसका मान बताओ। अब दोस्तों इसका मान जल्दी से बताओ। इसका मान निकालने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं, गलती कर दी क्या भाई, गलती है भाई। क्वेश्चन में एक्स बराबर होगा ना, ये एक्स बराबर, ठीक है, कितना है मान लिया क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन सही लिखा हुआ है कि x बराबर लिखा हुआ आपका रूट 5 प्लस में मतलब रूट 4 और 1/x का मान पूछा गया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इतना भी दिमाग लगाना नहीं पड़ा, इतना सा भी। अगर इतना भी दिमाग लगाओगे तो आपका मतलब है कि आपकी तैयारी बिल्कुल लो है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप आंखों में हो जाता है। आप आंखों का मतलब है डायरेक्ट आपको क्या करना, 1/x का मान पूछा गया है तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा रूट 5 माइनस के रूट 4। तो आपका ये करेक्ट आंसर आ चुका है। आप कहोगे सर इतना छोटा क्वेश्चन, बिल्कुल भाई इतना छोटा क्वेश्चन है और आपका आंसर आ चुका है। और दोस्तों आपको ये पता होनी चाहिए ये आया कहाँ से। वैसे तो बेसिक समझा दूंगा पर इसका थोड़ा छोटा बेसिक है ना, तो आपको समझा देता हूँ ये चीजें कहाँ से आती है। इसके साथ साथ पहले तो एक क्वेश्चन और करो आप उसमें कहोगे कि आपको देखता हूँ कि आपने उसमें कितना समझ रखा है। जैसे कि x बराबर कितना पे रूट 5 है, रूट 5 प्लस के रूट 3, तो आपसे पूछा जाए कि 1/x बराबर क्या होगा। जल्दी से बताओ क्या होगा, मैं देखता हूँ आपको कितनी स्पीड से आप कर पाओगे, कितनी स्पीड से आप कर पाओगे। तो देखिएगा दोस्तों आपने क्या काम करा, डायरेक्ट क्या करा भाई, 1/x का मान निकालने के लिए तो 1/x करा, रूट 5 कर दिया और माइनस के रूट 3 कर दिया। क्योंकि मैंने बताया है आपको यहाँ जो प्लस की संख्या होती है उसका मान चेंज कर दो और सेम संख्या लिख दो, दोनों सेम संख्या लिखो, प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, बस इतना ही करना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आंसर में, और यहाँ माइनस है तो यहाँ आंसर प्लस में। इसी प्रकार से यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। और दोस्तों इसमें आपने गलती कर दी, आपको ऑप्शन में ये भी दिखाई देगा और इससे कुछ अलग भी दिखाई देगा, आपने गलती कर दी। क्योंकि आपको पता होगा अधूरा ज्ञान क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस भी देखना है कि 5 में से 3 नहीं कितने बचे भाई, 5 में से 3 नहीं कितने बचे, 2 बचे तो बटे में 2। अब ये वाला आंसर बिल्कुल आपका सटीक है। अब दोस्तों बात आती है कि ये चीजें कहाँ से निकल के आती हैं, कि जैसे कि ये वाला मान कहाँ से आया और ये वाला मान कहाँ से आया। तो दोस्तों आपको 1 मिनट लगेगा समझाते हुए, बस कुछ नहीं करना आपको। देखो x है बराबर कितना रूट 5 है और प्लस की कितना भाई आपका रूट 4 है। x बराबर रूट 5 प्लस की कितना रूट 4 है। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है तो 1/x पूछा गया है। हम इस वाली संख्या को सोल्व ना करते हुए भाई इस वाली संख्या को सोल्व करते हैं, मतलब रूट 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना लिख लेंगे भाई, रूट 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब इस संख्या को हमें सोल्व करना। अब सोल्व करने के लिए देखो मैंने क्या काम करा भाई, इसको हटा दिया 1/x बनाने के लिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख दिया और यहाँ पर भी 1 लिख दिया और मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। मतलब ये वाली संख्या में मैंने क्या चला दिया भाई, ऊपर 1/x का मान निकालने के लिए सेम संख्या लिखी और ऊपर बटे में 1 लगा दिया। और इसको सोल्व करने के लिए रूट 5 है, रूट 5 माइनस के रूट 3, रूट 5 माइनस के रूट 3। आपने इतना तो देखा होगा और इस प्रकार के कैलकुलेशन भी आपने सोल्व करी होगी, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है। तो आपने देखा होगा ये क्या है, ए है, ये क्या है आपका बी है, ये क्या है आपका ए है, ये क्या है आपका बी है। आपने जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी सबसे शुरू में मैंने यही फॉर्मूला आपको सिखाया था कि ए प्लस के बी, ए माइनस के बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाता है। तो दोस्तों ए है तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई आपका, बताओ जल्दी से। देखो ऊपर मान तो कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। नीचे कितना मान हो जाएगा, ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए का स्क्वायर का मतलब है कि रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि आपने देखोगे एक बार ए प्लस के बी, ए माइनस के बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाता है। तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान 5 है, 5 का स्क्वायर हम लगा देंगे। देखो ए के ऊपर रूट चढ़ गया तो इसका स्क्वायर भी हम कर देंगे, माइनस लगा देंगे। बी का मान कितना 3 है, रूट 3 है और स्क्वायर चढ़ गया, स्क्वायर लगा देंगे। इस स्क्वायर से ये कट गया, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, बचा कितना अभी आपका रूट 5 माइनस के रूट 3। तो बटे में कितना बचा, 5 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 2। क्या आपको मैंने जब सोल्व करके दिखाया था यही संख्या आई थी इसकी भाई 1/x की, और जब पूरा सोल्व करके दिखाया तो भाई ये वाली संख्या आपकी आ चुकी है। तो दोस्तों आपसे आशा करता हूँ आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जल्दी से इसको सोल्व करो।
और बाद में क्लास रिपीट करके देख लेना। अगर समझ में नहीं आए तो मतलब काफ़ी स्पीड से पढ़ाया जा रहा है भाई, क्योंकि आपके पास 20-25 दिन बचे हुए हैं और मैं 5 क्वेश्चन 1 घंटे में कराऊँ तो कोई फायदा होने वाला नहीं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है बहुत आसान, उस क्वेश्चन को आपको करना है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस के 1/x बराबर 6। तो x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन ये वाला है जो कि आपको अभी करके दिखाना है, और एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए, वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 4x प्लस के 1/2x बराबर 4 को 16x स्क्वायर प्लस के 1/4x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन। अब दोस्तों आप ये बताओ कि आप होमवर्क में कौन सा वाला करना चाहोगे, ये करना चाहोगे या ये करना चाहोगे। ये क्वेश्चन आपने सब कर रखे हैं और आपको ट्रिक पर ट्रिक सिखा रखी है, अच्छे से अच्छी ट्रिक सिखा रखी है कि कुछ मत देखो भाई प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, और बस आप देखो x है स्क्वायर है। तो एक काम करो, जब भी आपको यहाँ x दिखाई दे और यहाँ x का स्क्वायर दिखाई दे, यहाँ x दिखाई दे है x का स्क्वायर दिखाई दे, मतलब ये है कहने का कि जो इधर वाली संख्या है और इधर वाली संख्या जो पूछी गई है वो स्क्वायर होना चाहिए। तो आपको बस एक ही काम करना है कि 6 का स्क्वायर कर लेना है, मतलब 36 होगा। तो 36 में से बस आपको क्या करना है भाई, 36 में से माइनस के 2 कर देना, मतलब स्क्वायर करो और माइनस के 2 कर दो। 36 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 34, तो 34 आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब दोस्तों आपके सामने ये भी तो स्क्वायर ऐसा ही है, बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका सेम ही है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो x है स्क्वायर करूँगा तो x स्क्वायर, 4x है क्या कहूँगा 4 चौक 16 है, मतलब 4 की 4 चौक 16, 2 दूनी 4 सेम है। और क्या मैं इसमें भी कर सकता हूँ? हाँ भाई कर सकते हैं, 4 चौक 16, 16 माइनस के 2 कितने बचे भी आपके 14। और दोस्तों ये आंसर आपका सख्त गलत है। आपकी ट्रिक हर जगह नहीं लगती, फेल हो जाती है। अब ट्रिक कुछ नहीं होती, इसमें छोटा सा एक सूत्र है, और जो भी इस सूत्र को सीख गया मैं मानता हूं कि वो इन क्वेश्चनों को कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए वो कर लेगा आसानी से। कैसे? देखो सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि a प्लस के b का होल स्क्वायर। ये बताओ ये सूत्र किस किस स्टूडेंट ने पढ़ा है, जल्दी बताओ भाई। यार अभी तक लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, इतना प्यारा पढ़ा रही हूँ भाई, और जान लोगे क्या? बस कर दो यार। ये सूत्र किस किस स्टूडेंट ने पढ़ा, जल्दी बताओ। देखो इस सूत्र को सोलने के लिए आपने सबने पढ़ रखा होगा, समझ लो कक्षा 3 से लेकर और जितना भी बड़ा होगा और मैथ पढ़ लिया होगा, तो भाई वो सूत्र सबने ही पढ़ा होगा। कक्षा 3 में ये सूत्र आ जाता है। इस सूत्र को कहते हैं कि a प्लस के b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2a। अब दोस्तों आप कहोगे सर ये वाला सूत्र हमें क्यों सिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन अलग है, पर दोस्तों ये सूत्र के माध्यम से ये क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वो कुछ और आएगा, ये नहीं आने वाला 14, क्योंकि 14 आंसर तो है वो आपका रॉन्ग है। इसका राइट आंसर आएगा 12। ठीक है, अब देखो आपने देखा कि x प्लस के बराबर x बराबर 6, तो ये वाली संख्या में सोल्व करें। तो दोस्तों जो संख्या का मान दे रखा है, जैसे कि x है, x प्लस के बराबर x है, तो इसके ऊपर रूट चढ़ा सकते हो भाई, चढ़ा सकते हैं, और इसको हम खोल सकते हैं। कैसा खोलेंगे? देखो x है, x स्क्वायर हो गया, ठीक है, 1/x है तो 1/x स्क्वायर हो गया, प्लस के 2 का 2 है, 2 का 2 लिख लिया। a का मान कितना है? x है, x लिख लिया, मल्टीप्लाई b का मान कितना 1/x है, 1/x लिख लिया। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई? इस वाले x है, ये x रख दिया, बचे कितना है यहाँ 2 का 2, मतलब यहाँ सिंपल बचा 2। अब दोस्तों इस वाली वैल्यू को मैं इधर ले जाता हूँ, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर प्लस के बटे x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर ये वाला मान ही तो है, ये और ये वाली वैल्यू सपाट, इसका मान पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर में, और इस वाले मान को मैं इधर ले जाता हूँ उठा के, क्योंकि ये वाला मान बराबर से इधर ले आया और ये वाला मान बराबर से मैं उधर ले जाता हूँ। कैसे? कि x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और दोस्तों ये प्लस तो है ना, ये वाला प्लस के 2 तो है। अब दोस्तों ये किसके साथ आया? ये इस वाली वैल्यू के साथ आया ना, बराबर के केस से इधर। अब दोस्तों हमेशा याद रखना, जब बराबर का
बराबर होता है और बराबर में इधर जो संख्या होती है वो इधर आती है तो प्लस की जो संख्या, अगर इधर प्लस की है तो बराबर से इधर आती है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की है इधर आती है तो प्लस की हो जाती है, मतलब बराबर केस में मान चेंज हो जाते हैं। तो ये वाला 2 तो है वो किसके साथ आएगा भाई, बराबर से इधर वाली का, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2। अब इसका मान तो पूछा गया हमसे, तो इसका मान कितना लिखा हुआ है, x प्लस के बराबर 6, x बराबर कितना 6, तो भाई 6 का स्क्वायर कर दिया, माइनस के 2 कर दिया, 6 से 36 हो गया, 36 में से 2 हटाएंगे कितना हो गया, 34 हो गया, 34। अब दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये 34 राइट आंसर आ चुका है। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। कैसा करेंगे, देखो डायरेक्ट आपको पूरा मतलब सोल्व नहीं करना, छोटा सोल्व करना। जैसे कि आपने देखा a प्लस के b का क्या है अभी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab हो चुका है। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, देखो 4 है, 4x प्लस के कितना बना 2x, ठीक है, 4x प्लस के बराबर 2x है। और मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, खोल कर बताओ जल्दी से कितना आएगा, 1 मिनट लगेगा, सोल्व करके दिखा देता हूँ। 4 देखो, फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक इसमें से निकाल दूंगा और मैं इसको पहले फुल सोल्व कर देता हूँ, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो 4 है, 4 चौक 16, देखो 16x स्क्वायर प्लस के 1/4x स्क्वायर, क्यों 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर हो गया भाई आपका, स्क्वायर हो गया, प्लस के 2 हो गया, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई आपका 4x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 1/2x हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले 2x से 2 बार चलाना, 2 दूनी 4, कितना हो जाए 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर संख्या आएगी 4 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, देखो 16 है, 16x स्क्वायर प्लस के 1/4x स्क्वायर प्लस के, अब देखो ये वाली संख्या इधर ले आते हैं, ये वाली संख्या इधर ले ली और ये वाली संख्या इधर लेते हैं बराबर के साथ, बराबर में कितना हो जाएगा 4x प्लस के 1/2x हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये वाली संख्या मान क्यों चेंज करते हैं, भाई मान ये वाली संख्या तो है, हमें पता है ये वाली संख्या कहाँ है, ये वाली है, तो इसका ही मान तो निकालना, तो हम इसको आगे ले आते हैं ना मान निकालने के लिए, और इस वाली संख्या को हम यहाँ ले जाते हैं कि इसका मान हमारे पास ऑलरेडी पहले से होता है, ठीक है। और एक हमने इधर स्क्वायर चढ़ा दी, और देखो मैंने आपको बताया था 2 दूनी कितना हो जाएंगे 4, क्योंकि 2x है, 4x कटेगा तो 2 बार चलाएगा, और 2 दूनी कितने हो गए आपके 4 हो गए। जब ये 4 हुए हैं तो प्लस का है तो ये काट हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये इस वाली संख्या के साथ आया बराबर से दूसरी वाली संख्या का, तो माइनस के कितना हो जाएगा ये आपका 4 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका मान निकालने के लिए आपको पता है कि इसका मान कितना 4x प्लस के 1/2x का 4 है, तो आपको 4 लिख लेना है, तो 4 का स्क्वायर कर देना है माइनस के 4, 4 चौक कितने हो जाते हैं 16, 16 में से 4 घटाने कितना आ जाएगा आपका 12, तो 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हर क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, मतलब इन क्वेश्चनों में लग जाते छोटे छोटे में, ठीक है। जब क्वेश्चन बड़ा आता है, यहीं अगर 16 आ जाए, यहाँ 32 आ जाए, यहाँ वहाँ 3 आ जाए, तो आप क्या करते हो, हिल जाते हो। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ऐसा सीखो जो कि हर जगह काम आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपके समथिंग 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, और मैंने 2 क्वेश्चन नहीं कराए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका गर्मी में वहीं बढ़ते बढ़ते। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा भाई, वीडियो पसंद आने पर लाइक करके जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।